बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा तारिक अजीज़ भट्टी, एडवोकेट, उम्मीदवार कौमी असम्बली NA52 गुजरखान रावलपिंडी 1, अपने दोनों हरीफ कौमी असम्बली के उम्मीदवार राजा परवेज़ अशरफ और राजा जावेद इखलास पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों को ये चैलेंज देने के लिए ये वीलॉग रिकॉर्ड करा रहा हूं कि मैं समझता हूं कि सियासत का बुनियादी असूल ये है कि जब लोगों से आप उनकी अमानतें लेते हैं, जब लोग मोहर लगा के अपनी अमानत आपके हवाले करते हैं, तो उसकी हिफाजत करना दियानतदारी से और अमानतदारी से, ये आपका मजहबी, कानूनी, मॉरली हर लिहाज से आप पे फर्ज बन जाता है। लेकिन मैं जो अपने इलाके में जो चीज देखी है कि गलियों और नालियों की सियासत, गैस की सियासत, स्कूलों की अपग्रेडेशन की सियासत तो होती रही, लेकिन मेरी तहसील, मेरा सब डिवीजन गुजरखान, जिसको ब्रूटली लूटा गया, इस हद तक लूटा गया कि हमारे 2 शोधा और हमारा ये मार्शल एरिया, जिसको फौजी खित्ता पटवार कहा जाता था, उसका नाम निशाने हैदर के बजाय उसका नाम राजा रेंटल पड़ गया, जिसकी मुझे बड़ा दुख है और बड़ी तकलीफ है। उसकी असलियत यह है कि मैं नाम नहीं लेता, लेकिन सारी दुनिया को, सारे जहान को पता है कि रेंटल पार में कितनी जालिमाना हद तक करप्शन हुई और लाखों बिलियंस ऑफ डॉलर्स उसमें किकबैक्स ली गई। यहां तक नहीं, बल्कि जो गलियां और नालियां बनाई गई, उनमें से अरबों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स, जो कि गोंदल कॉन्ट्रैक्टर गुजरांवाला का, जिसको सारा कॉन्ट्रैक्ट दिया किसी ने और 25% उसमें से कमीशन लिया गया। ये रोजे रोशन की तरह आया है, हर बंदे को पता है। गोंदल जेल में रहा, गोंदल को नैब वालों ने उठा लिया, फिर कैसे केस खत्म कराए गए। यहां तक नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने जियोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट्स की और एक एक बंदे से 25-25 लाख रुपया लिया गया। ऐसे लोग पाकिस्तान में और कुछ चंद गुजरखान में भी हैं जिन्होंने ये पेमेंट्स की। वो बेचारे चीख रहे हैं कि हमने दिए और फलां शख्स को दिए। वो जो सिविलियन पेंशन का वो सिलसिला है, EOBI जो डिपार्टमेंट है, उसकी कोई जमीन चकवाल में किसी अपने करीबी रिश्तेदार की जगह को वहां नेशनलाइज किया गया, लिया गया, और कुछ टकों की जगह थी जो कि करोड़ रुपीस में ली गई, अपना इन्फ्लुएंस अपॉइंटमेंट का यूज करते हुए। ऐसी ब्रूटैलिटी हुई कि जिसका कोई शुमार नहीं। वो हमारे तहसील गुजरखान के नौजवानों का पैसा था, वो हमारे इस खित्ते की मट्टी का पैसा था। उससे एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज बननी थी। वो जुल्म हुआ हमारे साथ
और हमारी अमानतों में खयानत की गई, बदयांती की गई। मैं किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। मेरी जाति किसी से कोई अदावत नहीं, लेकिन ये जो अमानतों में खयानत हुई है उसका हिसाब पूरा मांगूंगा और गुजर खान के अवाम भी उसका हिसाब मांगते हैं। सो उसके लिए इलेक्शन से बेहतर कोई वक्त नहीं। सबसे पहले अपने आप को पेश कर रहा हूं। इस वीलॉग के फौरन बाद चारी अजीज भट्टी की मस्जिद में जा रहा हूं। वीडियो आपके सामने आ जाएगी। अल्लाह के घर में बैठ के कुरान पाक हाथ में रख के अल्लाह की किताब को गवाह बना के ये वादा दूंगा, पहले अल्लाह से और फिर गुजर खान की आवाम से और पाकिस्तान की आवाम से, कि जब से मेरी पहली पार्टी तहरीके इंसाफ है, कि मैंने जब से सियासत में कदम रखा है, 2015 से जब से पार्टी ज्वाइन की है, उस वक्त से आज तक और जब तक सियासत में हूं, इलेक्शन जीतूं या ना जीतूं, जब तक सियासत में हूं, एक नवाला, एक थैला मैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे हराम का खाएं तो अल्लाह ताला मेरे खानदान को कब्र नसीब न करे। यह वादा अल्लाह ताला से और गुजर खान के लोगों से मस्जिद में दे रहा हूं और अपने दोनों भाइयों से बड़े एहतराम और इज्जत से रिक्वेस्ट करूंगा, राजा परवेज अशरफ साहब से भी और राजा जावेद इखलास साहब से भी। राजा परवेज अशरफ साहब से इतना कहूंगा कि जब आप तशरीफ लाएं तो आपके साथ जावेद अशरफ और इमरान अशरफ, आपके दोनों भाई और आपके दोनों बेटे, उनका होना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि बेशुमार जगहों पे उनका नाम भी बोलता है। राजा जावेद इखलास को कहूंगा कि आप खुद आ जाएं, आपके बेटों की आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रोजे रोशन की तरह दुनिया सारी को पता है कि आपके बच्चे किधर क्या कारोबार और मेहनत कर रहे हैं और हक हलाल की रोजी कमा रहे हैं। सो अगर ये दोनों मेंबरान, जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है, पहली तारीख तक, 1 फरवरी तक किसी मस्जिद में, किसी अल्लाह के घर में अल्लाह की किताब को गवाह बना के ये कह दें कि इन्होंने किसी गवर्नमेंट के खाते में, किसी पुलिस से, किसी पटवारी से, किसी रेंटल पार में, किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी नौकरी में, किसी जमीन में कोई बदयांती नहीं की, कोई किकबैक नहीं ली, कोई हराम की कमाई नहीं की। ये दौलत के अंबार इनके अपने कारोबार के हैं, जो कि हमें नहीं मालूम कि इन्होंने जिंदगी में कौन सा काम किया। तो मैं उसी दिन अगले दिन कैमरे के सामने पब्लिकली इनसे माफी मांगूंगा और उसके बाद मेरे मुंह से कोई इस तरह की बात नहीं सुनेगी। लेकिन अगर पहली तारीख 1 फरवरी रात 12 बजे तक ये दोनों साहबान अल्लाह के घर में आके अल्लाह की किताब को हाथ में उठा के ये वादा नहीं देते, तो फिर ये इस बात की तस्दीक होगी कि दाल में कुछ काला है। तो फिर अगर मैं बड़े इज्जत और एहतराम के साथ इलेक्शन कैंपेन में इन अमानतों की खयानत का हिसाब मांगूं, तो मेरे भाइयों उसको
खुदारा महसूस ना कीजिएगा। और गुजरखान की आवाम के लिए कि अगर आपने इस माफिया से जान छुड़ानी है जिसने आपकी दौलत लूटी है, तो खुदारा होशो आवाज से सच और झूठ को देख के और परख के 8 तारीख फैसला कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान पाइंदाबाद।